नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी का ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है और वाक्यांश है आपका जिसका मूल नहीं है। ऑप्शन ए अमूल, ऑप्शन बी निर्मूल, ऑप्शन सी जड़मूल या फिर डी समूल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी निर्मूल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाथी गज, ऑप्शन बी जय पराजय या फिर सी आश्रय गगन चुंबी इमारत या फिर डी कुबेर और गद्द। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए हाथी और गज। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं और जो आपके जय और पराजय हैं ये आपके विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है आपकी। ऑप्शन ए पहले भाग में यानी इसमें, ऑप्शन बी दूसरे यानी इसमें, ऑप्शन सी चौथे या फिर ये कोई त्रुटि नहीं है, या फिर डी तीसरे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी तीसरे में नहीं खाएंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है आपका, युवती ने घबराकर पूछा। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, जो अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए घबराई और पूछने लगी, ऑप्शन बी घबराकर पूछी, ऑप्शन सी घबराई हुई पूछी या डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपका वाक्य है, जलसे में डैश लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह न थी। तो आपका ये जो ब्लैंक है ना, इसकी जगह किस ऑप्शन को हम रख सकते हैं। ऑप्शन ए इतने, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी थोड़े या फिर डी कम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए इतने। तो ये वाक्य हो जाएगा कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो यहाँ पे वाक्य है आपका, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी थी। तो यहाँ पे आपके किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए बाहर जानी थी, ऑप्शन बी रविवार को, ऑप्शन सी हमें या फिर डी पिताजी के साथ। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए बाहर जानी थी। और यहाँ पे होना क्या चाहिए था, बाहर जाना था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए जंजाल, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन सी कंकाल या फिर डी जीवाश्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी कंकाल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और वाक्य है आपका, हवा की डैश में भी संगीत है। ऑप्शन ए कड़कड़ाहट, ऑप्शन बी झंझनाहट या फिर ऑप्शन सी घड़चराहट या डी सरसराहट। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका
डी सरसराहट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यहाँ पे वाक्य है आपका, इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपके किस पोर्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए चौथे यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी पहले यानी इस संबंध से, ऑप्शन सी तीसरे यानी इसमें आवश्यकता नहीं है, या फिर डी दूसरे और अधिक कहने की। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी पहले, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है आपका उष्ण, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए गर्म, ऑप्शन बी ऋजु, ऑप्शन सी शीतोष्ण, या फिर डी ग्रीष्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी शीतोष्ण। और जब मैं बात करता हूँ ऋजु के विलोम की तो इसका होता है कुटिल, और जब मैं बात करता हूँ ग्रीष्म की तो इसका होता है शरद। अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। और शब्द है आपका क्षर, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए कंटक, ऑप्शन बी निरक्षर, ऑप्शन सी साक्षर, ऑप्शन डी कटुता। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी अक्षर। और जब मैं बात करता हूँ कंटक का विलोम तो इसका होता है पुष्प, निरक्षर का होता है साक्षर, कटुता का होता है आपका मधुरता। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो कौन सा शब्द यहाँ पर उचित होगा? ऑप्शन ए निराशाजनक, ऑप्शन बी भुखमरी, ऑप्शन सी बहुत खाकर, या फिर डी निरोगी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका बी भुखमरी। दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है यानी भुखमरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? शब्द है आपका गरीब, ऑप्शन ए दरिद्र, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी भृत्य, या फिर डी कंगाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी भृत्य। और जब मैं भृत्य की बात करता हूँ इसके समानार्थी होते हैं चाकर, अनुचर, खादिम, नौकर, मुलाजिम। ये सभी आपके भृत्य के होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है आपका सब्ज बाग दिखाना, ऑप्शन ए हरियाली दिखाना, ऑप्शन बी दशा सुधारना, ऑप्शन सी अपने सपने सुनाना, या फिर डी अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको सही वर्तनी है उसको बताना है। तो किस ऑप्शन की आपकी जो वर्तनी है वो सही है? ऑप्शन ए की, या फिर ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, या फिर ऑप्शन डी की। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, दूध लीटर की नाप से बिकता है। तो जो आपका शब्द है ना नाप, इसको हम किससे बदल सकते हैं? ऑप्शन ए जांच, ऑप्शन बी कीमत, ऑप्शन सी माप, या फिर ऑप्शन डी तौल। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी माप। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको विदुषी की सही वर्तनी बताना है। किस ऑप्शन में जो वर्तनी है वो शुद्ध लिखी हुई है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, ये वाला। ये जो वर्तनी है आपकी विदुषी की ये सही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा है आपका विष उगलना।
ऑप्शन ए बुराई का प्रचार करना, ऑप्शन बी हानि पहुंचाना, ऑप्शन सी क्रोध करना, या फिर डी द्वेषपूर्ण बात करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपका वाक्य है, हमारे शिक्षक प्रश्न डैश हैं। ऑप्शन ए पूछते, ऑप्शन बी पूछवाते, ऑप्शन सी पूछते, या फिर डी कहते। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ए पूछते। देखो ये भी आपका पूछते, बट यहाँ पे जो मात्रा है ना पा पे वो छोटे ऊ की लगी हुई है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही होगा आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और वाक्यांश है आपका जो कम खर्च करने वाला हो। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी अंकुश, ऑप्शन सी सनातन, या फिर डी अतिव्ययी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए मितव्ययी। तो हाथी को हाँकने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अंकुश, और जो अनेक युगों से चला आ रहा होता है उसको बोलते हैं सनातन। और जब हम बात करते हैं अतिव्ययी, तो जो ज़्यादा खर्च करता है उसको बोलते हैं अतिव्ययी। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो एसएससी जीडी के आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यहाँ पे। बट 21 से जो 25 तक क्वेश्चन है आपके, यहाँ से एसएससी जीडी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट और जो आपके एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी हिंदी आती है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए वह सीता से पत्र लिखवाती है, ऑप्शन बी तोता उड़ता है, ऑप्शन सी बच्चा सोता है, या फिर डी खेल खेलता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो जब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में, तो क्रिया को हम 2 आधार पे बांट सकते हैं, कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। कर्म के आधार पे क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। वहीं जब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पे, तो इसमें मुख्यतः आपकी 4 प्रकार की होती है। इसके अलावा भी कुछ प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। पहली आपकी संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर आपका पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन ए भाषाओं के नाम, ऑप्शन बी नदियों के नाम, ऑप्शन सी तिथियों के नाम, या फिर डी दिनों के नाम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका डी दिनों के नाम। जब हम पुल्लिंग शब्दों की बात करते हैं तो इसमें आपके पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, द्रव्यों का नाम, पेड़ों के नाम, सागरों के नाम, समय के नाम, अनाजों के नाम और फूलों के नाम, ये सभी आपके इसमें पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, देवियों के नाम, लताओं के नाम, महिलाओं के नाम और नदियों के नाम, ये सभी के सभी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला, या फिर डी चौपाई। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका डी चौपाई। वही हम छंद की बात करते हैं तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वाणिक, मुक्तक। जब मैं मात्रिक की बात करता हूँ तो ये खुद 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य किसने लिखा। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जगनिक, या डी विद्यापति। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका बी तुलसीदास। जब मैं तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, रामलला लहचू, वैराग्य संदीपनी, वर्व्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली,
श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। जो आपका विनय पत्रिका है ना, ये आपकी ब्रज में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी भूषण या फिर डी जैनेन्द्र। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी हरिऔध। और जब मैं हरिऔध की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।